Okay, good evening, students. So we continue this video with the question number 8. Exercise is 3.7, and now I just read the question number 8. That is on page number 80. In the page number that is 67. The question number 8 is here, like this one. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 and leave the remainder 5 इन ईच केस. ठीक है, तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 6, 15 और 18 से डिवाइड होता हो और उसमें आपको सिर्फ 5 को ऐड करना है क्योंकि वो रिमाइंडर है. तो देखिए, सबसे पहले तो अगेन 6, 15 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है, दैट इज़ 90. ठीक है, तो 90 आने के बाद उसमें आपको 5 ऐड करना है तो हो जाएगा 95. तो 95 वो नंबर है जो आप अगर ध्यान से देखो तो 16, 15 और 18 सबसे डिवाइड होता है. और जब भी आप डिवाइड करते हो 95 को इन तीनों में से किसी से भी, तो यू विल गेट द 5 एज अ रिमाइंडर. जैसे मान लीजिए कि अगर आप 95 को 6 से चलिए 95 को 15 से डिवाइड कर रहे हो तो हो जाएगा 15 6 90. तो 95 माइनस 90 यानी 5 में यहाँ पे रिमाइंडर तो बच ही जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आप 6 से या 18 से इस 90 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट द 5 एज अ रिमाइंडर. सो आवर आंसर इज 95. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32. तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है. यहाँ पे 3 डिजिट था, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगेन जो एलसीएम है 9 का, दैट इज़ 18, 24, 32, उसका हम ले रहे हैं, दैट इज़ 288 यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, नाउ हमें याद रखना है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, दैट इज़ द 1000. ये सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट में. इस 1000 को हमें 288 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हम क्वेश्चन 4 में बिल्कुल यही मेथड से गए थे. सो विल गेट द रिमाइंडर 136 बिकॉज 288 मल्टीप्लाई 3 गिव्स 864. तो आपको मिल रहा है रिमाइंडर 136. अब क्या करना है, 1000 लेना है प्लस 288 माइनस रिमाइंडर यानी कि 136. सो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 152. ठीक है, 288 माइनस 136 करते हो तो यू विल गेट द आंसर 152. सो 1000 प्लस 152 इक्वल टू 1152. तो ये आपका आंसर बन जाएगा. ठीक है, नाउ तो इसमें अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं. ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ऑब्जर्व द कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम्स. इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस. तो यहाँ सबके एलसीएम निकालने हैं. ऊपर से कोई अगर कॉमन प्रॉपर्टी मिल जाती है, कोई कॉमन फैक्टर मिलता है तो उसे बताना है, डिस्क्राइब करना है. और ये पूछ रहे हैं कि क्या एलसीएम जो होता है किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है. तो इसका आंसर यस में आएगा क्योंकि एलसीएम हमेशा 2 इंटीजर का प्रोडक्ट ही रहता है. अब ये फाइंड करते हैं कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं है. लेट्स सी हियर. सी, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सभी के एलसीएम निकाले. 9 और 4 का होता है 36, 12 5 का 60, 6 5 का 30, 15 4 का 60. ठीक है, अब देखिए मैंने यस इसलिए लिखा है क्योंकि 2 इंटीजर मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है. सो द एलसीएम इज़ इक्वल टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ 2 नंबर इन ईच केस. सब में हो रहा है, 2 नंबर तो मिनिमम होने ही चाहिए जो है सब में. फैक्टर्स में अगर आप ध्यान से देखो किसी के 3 है, किसी के 4 है, बट है. नाउ द कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, एलसीएम इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, ये सारे जो एलसीएम है 60 ले लो, 30, 60 या 36, ये सब 3 के मल्टीपल है. यानी कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 36, जैसे 12 3 ज़ा, ओके, देन दिस इज 60, तो 32 ज़ा, ठीक है, 30 10 ज़ा, अगेन 32 ज़ा, तो ये मल्टीपल है. सॉरी 3 ज़ा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. 23 ज़ा, 23 ज़ा, दैट इज़ 36, ओके, 12 3 ज़ा. सो इस 30 जो है दैट इज़ 10 3 ज़ा 30. तो इस तरह से आपको जो है 3 के टेबल में कहीं ना कहीं ये सारे एलसीएम आते हैं. तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है.
Now we move for the last question of this video, and that is question number 11. Again, find the LCM of the following numbers in which one number is the factor of other. ठीक है, सबके LCM निकालना है और इसमें ये भी फाइंड करना है कि विच वन नंबर इज़ फैक्टर ऑफ अदर. यानी इसमें ऐसा हो सकता है कि एक LCM दूसरे LCM का फैक्टर हो, तो कैसे वो हम समझते हैं बाद में. व्हाट डू यू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑब्टेन. तो इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं वो हमें ऑब्जर्व करना है. तो सिंपली सबके हमें पहले तो देखिए आप LCM निकालना है, तो सबसे पहले आप ध्यान से आप फैक्टर को देखेंगे. जैसे 5 और 20 है तो 2, 2, 5 उसके फैक्टर्स है. फिर आप 6, 8 का 6 और 18 का, तो 2, 3, 3 उनके फैक्टर्स है. फिर अब 12, 48 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 उनके फैक्टर्स है. अगर मैं डी की बात करूँ 945 की, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 के उनके फैक्टर्स है. अभी इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि फ्रॉम दिस ऑल केसेस वी कंक्लूड दैट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर. यानी कि देखो, अगर आप सब LCM के फैक्टर्स को ध्यान से देखते हो तो देखो ये LCM जो 5 है जिसके हम लोग फैक्टर कर रहे हैं वो एक्चुअली इटसेल्फ वो 45 जो लार्जेस्ट LCM है उसका फैक्टर है यहाँ पे. ठीक है, मतलब जो सबसे छोटा LCM जिसका सबसे छोटा नंबर जिसका हम LCM निकाल रहे हैं वो खुद सबसे लार्जेस्ट नंबर जो LCM है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसके LCM का एक फैक्टर है, दैट इज़ 5. ठीक है, फिर द LCM ऑफ दिस टू नंबर इज़ इक्वल टू दैट ऑफ लार्जेस्ट नंबर. मतलब अगर आप 5 और 45 का अगर LCM निकालते हो, ठीक है, तो वो 45 आपको मिलेगा. ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर. मतलब आपको दे विल गेट द आंसर एटलीस्ट दैट इज़ 45. ओके, तो बस यहाँ पे ये चैप्टर जो है ख़त्म हो रहा है. एंड इसके बाद मैं विथिन 2 डेज़, आई थिंक विथिन 2 डेज़ मैं आपको 4.1 का वीडियो जो है अपलोड कर दूँगा. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.